कैसे हो आप लोग। ठीक ठीक दिन चल रहा था। फिर वो बंदे से बात हो गई जिसके साथ मैं बात कर रही थी। जनरली कल नहीं बात की, आज की मैंने बात। अच्छा फील कर रही हूँ। लाइव जाने की इच्छा ही नहीं हो रही थी, बट फिर यार थोड़ा तो बनता है रेगुलरिटी। तो मैंने सोचा यार कब से खाना मैंने अच्छे से खाया है, फिर भी मतलब भूख लगी है, भूख लगी है, थोड़ी भूख लगी है। पॉपकॉर्न बना के खा लिए। अभी भी लग रहा है भूख लगी है, भूख लगी है, भूख लगी है। क्यों लग रहा है पता है? यहाँ पे घर पे स्नैक्स पड़े हुए हैं। मैं बता रही हूँ, जब तुम स्नैक्स रखते हो ना, तो तुम्हें बस वो ख़त्म कर देने का जैसे ओसीडी हो जाता है। तुम्हें ओसीडी होता नहीं है, पर तुम्हें वो मतलब हो जाता है कि बस ये ख़त्म करने हैं। तो एक लाइफ हैक है, स्नैक्स मत रखो। जब चाहिए, जितने चाहिए उतने मंगवाओ स्नैक्स। ठीक है, बहुत अच्छा लाइफ हैक है ये। मैं वैसे तो फॉलो करती थी। फिर क्या, फ्रूट्स खाओगे तुम, फ्रूट्स पड़े रहते ना, वो खाओगे। अगर तुम्हारे पास स्नैक्स नहीं पड़े हुए हैं तो स्नैक्स पड़े हुए हैं, ऑब्वियसली सीधी बात है। मेरे आगे दो चीज़ें पड़ी हुई जो मुझे अच्छी लगी, मैं वही उठाऊंगी ना। तो स्नैक्स पड़े हुए हैं ऑयली, विच इज़ रॉन्ग। तो वो एक चेंज कर सकते हैं। एक और चीज़ मैंने अभी दीदी को रखा है सुबह के लिए। तो ये तो मुझे पता नहीं था कि मतलब ऐसा भी होता है। बट क्या हो जाता है ना कि वो मुझे उठा देती भी है आते ही। तो एक ये भी है, अगर तुम लोग स्ट्रगल कर रहे हो लाइफ में कि क्या बोलते हैं, सुबह उठना, ये अभी तो ठंडी की मौसम अलग आ रही है। तो जो बेचारा ऑलरेडी तो सख्त तरीके से उठता है, तो उसको उसका तुम लेवरेज ले सकते हो। एक और रिव्यू देना है। तो मैं फ़िनाइल मंगवा रही थी और ब्लिंकिट किया था मैंने। ठीक है, और मैंने ये देखा कि कौन सा वाला अच्छा है। ठीक है, तो मैंने मंगवाया तो सही पहले। तो ये एक ब्रांड है, कोई उषा आंटी करके कोई ब्रांड है, सेव मोर करके ऐसा आता है। इसकी मैंने बॉटल्स मंगवाई थी तो वो अच्छे थे। उसके बाद मैंने कुछ जेप्टो या पता नहीं फ़्लिपकार्ट 10 मिनट्स जो भी है उस वो करने का ट्राई किया। फिर मैंने ये वाला मंगाया, गाइंडा जो भी है ये। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, रेट भी ठीक था। बट ये जो है गाइंडा, इतना घटिया है, इतना घटिया है। मतलब इसमें लेजिट ऐसा लग रहा है कि काऊ डंग है ये। अब पता नहीं, फिनाइल इज़ नॉट सपोज टू स्मेल लाइक दैट। इट्स रियली बैड, गाइंडा इज़ रियली बैड। उसके अपोज में तो ये सेव मोर उषा आंटी वाला ज़्यादा अच्छा है। एक और चीज़, अभी 2 ही महीने रह गए हैं ये साल के लिए, तो मैंने कुछ ये चालू किया है जिसमें मैं अपना सब कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें लिख सकती हूँ। ये चीज़ मैंने एक स्टोरी से देखी थी। ये देखो, ये दिसंबर का मैंने अभी से लिख दिया है कि 25 को हॉलीडे है, 25 दिसंबर को। तो बस फ्राइडे को एक दिन छुट्टी लेनी है मुझे 26 को, और फिर लॉन्ग वीकेंड आ जाएगा 4 दिन का, विच इज़ अ वेरी नाइस वन। या ये चीज़ मैंने अभी के लिए। ओ, और एक और चीज़ आप लोगों को एक चीज़ दिखाती हूँ। यहाँ पर ये मैंने ये गरम करने के लिए रखा हुआ है। ये मेरी मम्मी ने आइडिया दिया है। तो अभी मैं रेंटेड घर में रह रही हूँ, तो मेरे पास गीज़र नहीं है। तो अब गीज़र नहीं है, तो मैंने बोला यार अभी खर्चा करूँ इससे अच्छा, और वो भी हीटर वीटर लूँ। तो उससे अच्छा मेरी मम्मी बोल दी कि गर्म पानी करके डाल दे उसमें। ये आजकल की हमारी जो जनरेशन है ना, ये जो रील जनरेशन हो गई है ना, जो शॉर्ट टर्म मेमोरी स्पैन, इसमें हमारा वो एक्स्ट्रा माइल नहीं जाता है दिमाग यार। तुम कुछ भी कर लो, नहीं जाता है एक्स्ट्रा माइल दिमाग। तो बस मम्मी ने आइडिया दिया, तब जाके मैंने फॉलो किया। एक और चीज़, ये तो चलो मेरा रेंटेड घर है, पर तो भी आप अपने घर को भी इस तरह से, अपने रूम को इस तरह से, ये रात को बहुत मस्त दिखता है। जैसे अभी अगर मैं लाइट बंद कर दे रही हूँ ना, तो बड़ा मस्त लगेगा। देखो वाइब सेट हो जाती है एक, है ना।
अभी कैमरा क्लियर नहीं है। ये तो और ख़राब हो गया यार। सी है ना, लग रहा है ना। एक और भी पड़ा है मेरे पास, मैं बाहर की एरिया में सोच रही हूँ लगाऊंगी, बट लगेगी कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, सेलो टेप से लगा दो। आज पता नहीं ऐसी इच्छा हो रही है कि सबको सब कुछ बताऊँ। ये बहुत मस्त है, सिल्क का। पता नहीं, मैं तो यूज़ कर रही हूँ फ़िलहाल के लिए, अच्छा फ़ील हो रहा है, मेरे बाल अच्छे फ़ील कर रहे हैं इस चीज़ से। और हाँ, ये भी मस्त है, मतलब लिपस्टिक विपस्टिक लगाई हुई हो, या फिर अभी जैसे ठंडी की सीज़न भी आ रही है, तो इवन बॉयज़ भी अगर वो लिप बाम वगैरह लगाएंगे ना, तो मतलब पता है नॉर्मल बॉटल में वो पीते हैं तो वो पानी के अंदर उसके अंदर चला जाता है, मतलब यहाँ से लिप्स में जो होता है वो यहाँ से नहीं जाएगा, यहीं रहेगा। जो भी है, लिपस्टिक है, लिप बाम है, वहीं रहेगा। मैंने नया भी मंगवाया है अभी यूएस से, सो वो आएगा, जल्दी ही आएगा। ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने बोला कि थोड़ा बहुत प्यार बांटा जाए आज सबके साथ। और शांति चल रही है मेरे लाइफ में। तो ये बंदे से बात कर रही हूँ यार, मैंने आज एक टर्म सुना जिसका नाम है फॉस्टर गर्लफ्रेंड। इसका मतलब बताती हूँ। सो इट मीन्स दैट कि आप किसी को डेट कर रहे हो टू मेक देम बेटर फॉर देयर नेक्स्ट पार्टनर। तुम उसको तब तक फॉस्टर कर रहे हो। तो अभी मैं जिस बंदे से बात कर रही हूँ, ये पढ़ रहा है, मुझे लग रहा है कि इतनी इससे अच्छी जो रैपो है वो बन गया। एक बार मिली हूँ, 2-3 बार वीडियो कॉल किया है। वो जो रैपो बना है उसके साथ, क्या यार ये रैपो मेरा किसी बिलियनेयर के साथ नहीं बन सकता? बन सकता है, राइट? बट मुझे लगता है वो बिलियनेयर के ऑलरेडी कोई ना कोई साथ में होती ही है। कोई लड़की उसको ऑलरेडी या तो पा चुकी होती है या तो पहले से उसके साथ होती है। लड़कियाँ या तो ये बिलियनेयर के या जो भी है वो पा चुकी होती है उनको ऑलरेडी। अभी ये जो लड़का है कॉलेज में है, तो मुझे लग रहा है कि मैं अपना टाइम वाइम इसके साथ इन्वेस्ट करूँ, सब कुछ करूँ, फिर ये बाद में किसी और के साथ चला जाएगा। यार ये हमें समझ नहीं आ रहा कि हम करें क्या है इसमें। और इसका ये भी श्योरिटी नहीं है कि मैं अभी से अगर इसके साथ रहूँ तो ये बाद में इसका कुछ होगा भी, ये कुछ अच्छा करेगा भी। अभी भी अगर देखा जाए तो यहाँ पे पढ़ रहा है, बट वैसे तो अपने पेरेंट्स के साथ रहता है ये। कुछ खाना वाना उसको कुछ बनाना आता नहीं है, तो बच्चा ही जो भी हो। तो मैं अपने लाइफ के साथ फिर से मजाक कर रही हूँ क्या? क्योंकि मेरे से बाकी सब कुछ हो जाएगा, ये पेरेंट्स और ये सब वापस नहीं होगा यार। जैसे मेरे पेरेंट्स को तुम एक साइड रखते हो ना, वैसे मुझे ये चाहिए कि लड़के के भी पेरेंट्स एक साइड रहे, मैं और लड़का सही साथ में रहे। बट द ओनली थिंग इज़ कि वो जो अकम्पलिश्ड लोग होते हैं वो टेकन होते हैं, या तो फिर उनके पेरेंट्स का भी सीन रहता है उनके साथ। क्योंकि उनकी एकदम से तो क्रिश्चियन ग्रे तो है नहीं कि एकदम से उनका वो अपने आप हमारी एज के और अपने आप उनका सब हो रहा है, ऐसा तो नहीं है। ऐसा कुछ हो गया फैमिली का कुछ पैसा वैसा, वो एकदम अलग से ही शिफ्ट होके रहना हो उसको, वो कोई अलग ही ब्रांच खोल के बैठा हो यहाँ पे, तो अलग बात है। बट यार पता नहीं यार। अच्छा ये भी कि उसको बंदे का एटलीस्ट खुद का घर तो होना चाहिए ना, और कुछ नहीं तो उसका खुद का घर तो होना चाहिए ना। अगर मेरे को कुछ मचाना है तो मैं जाके उसी के वहाँ जाके मचाऊँ, ये मेरा एक गोल हो जाएगा। मैं बच्चों जैसी हूँ एकदम। मेरे को लग रहा है कि यार मैं बहुत इनवाइट कर लेती हूँ यार फिर सबको। मैं ये अभी भी ये रूम था, मेरे को लग रहा है मैं उसको यहाँ बुलाऊँगी, नहीं, नो। मुझे लगता है कि इसका अपने उधर ही, जहाँ जहाँ वो उनका ओन्ड घर है उधर ही जाके हमें जाना है, हमें फिजिकल होना है, हमें सब कुछ उसी के घर में जाके करना है, सब कुछ देख के आना है हमें। 1-2 दिन पहले एक बंदे से बात हो रही थी, उसकी मम्मी जस्ट एक्सपायर, उसके पापा का कुछ हार्ट वार्ट का इशू है। बंदा दिखने में ठीक ठीक है, पता नहीं उसके पास होगा क्या। तो इसका ये मतलब है कि क्या हम लोग
यही सब देखकर पहले शादी करे कि भाई उसकी मम्मी का क्या सीन है नहीं है, जैसा भी तुम वो देख लो फैमिली में, उसके पापा भी नहीं है, कोई नहीं है उसका, और फिर एक्सटेंडेड भी चलो दूर से, बट उसका दिखने में वो बिल्कुल ठीक नहीं लगता वो लड़का, मतलब कुछ ज़्यादा ही ठीक नहीं लगता। तो अब यार रिलेटिव्स, मेरे को पता है जब मेरा डिवोर्स हुआ ना तो मेरी खुद की मामी आके मेरे को बोलने लगी कि तू कुछ थी और वो तेरे आगे ज़ीरो था, तेरे को पता है तू कहाँ है और वो तेरे आगे ज़ीरो था लगने में भी। मैंने बोला यार ये मेरे पीछे क्या क्या बोलते हैं लोग, बट अब ठीक है, जो हुआ सो हुआ। मैं तो कुछ सीख नहीं रही वो गलतियों से, क्योंकि वो गलतियाँ मेरी थी नहीं, थेरेपिस्ट ने ऐसे पपेट की तरह मुझसे करवाया था जो भी करवाया था। लेट्स सी। और कल फिर एक हैलोवीन पार्टी है, तो मैं सोच रही हूँ एक मस्त रेड वाली ड्रेस पहन के जाऊँ, और ऐसे लंबी ड्रेस, और ऐसे मैंने फिर एआई से पूछा कि मेरे पास ये ड्रेस है, मैं क्या क्या बन सकती हूँ। वन ऑफ द ऑप्शन विच आई रियली लाइक्ड वाज क्वीन ऑफ द हार्ट्स। तो मैं सोच रही हूँ जैसे मैंने आज ये सब प्रिंट करवाया ना, ये मैं वैसे ही कुछ क्वीन ऑफ हार्ट्स से कुछ टॉप वॉप प्रिंट करवा दूँगी, और थोड़ा सा हार्ट यहाँ पे ड्रॉ कर दूँगी। इट विल बी लाइक रियली क्यूट आई थिंक। सो या दैट्स वॉट इट इज़ फॉर नाउ। लेट्स सी व्हाट हैपन्स नेक्स्ट। कल मेरे थेरेपिस्ट के साथ भी सेशन है, सो आई हैव अ लॉट टू कवर। मैंने और भी काफ़ी चीज़ें सीखी। तो जैसे कि मुंबई फिल्म इंडस्ट्री है, तो आप लोगों को कैसे पता कि हाँ, जैसे अभी हम लिंक्डइन पे जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है, वहाँ पे कैसे पता चलता है कि ये प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट है। मुझे आज न्यू बात पता चली कि एक्टर एसोसिएशन होता है, उनके एक्टर के कार्ड मिलते हैं, वो 2 लाख का एक्टर का कार्ड आता है, ठीक है। वो एक्टर का कार्ड तुम ले लेते हो, ठीक है। कास्टिंग काउच, जो भी कास्टिंग होती है, वो 20% कमीशन ले लेती है तुम्हारा वो मूवी से, ठीक है। अगर तुम्हारे पास वो एक्टर का वो एसोसिएशन का वो एक्टर्स कार्ड होगा ना, तो वो तुमसे चार्ज नहीं लेंगे। ऑल्सो 2,000 से चालू होता है, 5,000 तक भी होता है एक दिन का एक्टिंग का फीस जो भी है। उसमें से भी अगर तुम वो कास्टिंग जो भी तुम्हें कास्ट करा है ना, तुम्हें उसमें से भी उनको 20% देना पड़ता है। आई मीन सच अ डिफरेंट वर्ल्ड। और वो मुझे पता चला कि कास्टिंग वाले बंदे इनसे भी लेते हैं और उनसे भी लेते हैं, लाइक प्रोडक्शन हाउस से भी लेते हैं। हाउ इंटरेस्टिंग इज़ दैट। बहुत ट्रस्ट होना चाहिए फिर तुम्हें उस कास्टिंग वाले बंदे पे, यू नो। और सब लोगों को इन्हें खुश बहुत रखना पड़ता है कास्टिंग वालों को, ताकि तुम्हें रोल्स मिले। इज़न्ट दैट अ ह्यूज थिंग। हाँ, और मैंने सुना पॉलिटिक्स भी बहुत होता है इंडस्ट्री में, और तुम्हें काम मिलता है तो वर्ड ऑफ माउथ से ही मिलता है, नेटवर्किंग से ही मिलता है। अब मैं तो लोनर हूँ, मेरे को कहाँ से मिलेगा कुछ भी काम। अगर मैं कुछ भी इंडस्ट्री में जाऊँ मुंबई में या कुछ भी कहीं भी, अगर मैं जॉब भी स्विच कर रही हूँ, वर्ड ऑफ माउथ। जैसे कि अभी भी मैंने देखा कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ है, वो अभी ऐसे लिंक्डइन या ऐसे इंडीड वो सबसे नहीं करती, वो रेफरेंस से जाती है, वर्ड ऑफ माउथ से जाती है, और वो इंस्टीट्यूशन से भी नहीं उठाती लोगों को। हाउ क्रेजी इज़ दैट यार। और बस मैं आज रैंडम ही किसी बंदे से बात कर रही थी, तो उसने ये सब मुझे डिटेल्स बताई। मैं बस इंट्रिग्ड थी कि यार ये इंडस्ट्री कैसे काम करती है, क्या होता है वहाँ पे। वो बंदे ने कुछ राजकुमार हिरानी के साथ भी काम किया हुआ है, इज़ लाइक द बेस्ट। और मैंने बोला उसको कि यार अभी जैसे मैंने बैड्स ऑफ बॉलीवुड देखी, तो मेरा उसी वजह से और भी क्वेश्चंस आ रहे थे उसके लिए बेसिकली। तो मैंने उसको ये भी बोला कि यार ये अंडरवर्ल्ड से लिंक्स हो ऐसा सब। तो उसने बोला ये सब पहले बहुत होता था, इसका इम्पैक्ट ये सब पहले बहुत होता था, अभी ये सब चीज़ें बहुत कम हो गई है। मैंने बोला ओके। और बोला संजय दत्त ये सब का ज़्यादा। बोले यार वो नहीं पता, हो सकता है। और फिर मैंने बोला कि यार राजकुमार हिरानी ये लोग बहुत ऐसे ट्रू और बहुत अच्छे लोग हैं, मतलब कुछ लोग इंडस्ट्री में बहुत अच्छे हैं, वो लोग ऊपर कैसे जाते हैं, एकदम अच्छे प्योर अच्छे लोग ऊपर कैसे जाएं ऐसी इंडस्ट्री में, उनको कैसे, मतलब वो कैसे आगे जाते हैं।
क्योंकि वो पॉलिटिक्स होती है ना जो आप विन करती है एंड में, इवन आप कॉर्पोरेट देख लो। तो उसने बोला कि इन लोगों इन लोगों पे एक्टर्स पैसा डालते हैं, विच इज़ गुड, आई लाइक दैट। एक्टर्स को अपना बना लो यार, दैट्स गुड। ऑल्सो उसने एक और चीज़ बोली, प्रोड्यूस करना इज़ अ रियली गुड थिंग। तुम्हारे पैसे कभी भी वेस्ट नहीं जाते, कभी भी वेस्ट नहीं जाते, वापस आ ही जाते हैं। इट्स अ स्कैम अगर वो बोलते हैं कि मूवी लॉस में गई, ऐसा कभी नहीं होता कि मूवी लॉस में गई, कभी भी नहीं होता। ऐसे भी हो ही नहीं सकता कि कोई भी फर्स्ट डे फर्स्ट कुछ भी मतलब कभी फुल ना हो। एटलीस्ट एक बार भी सब लोग देख लेते हैं मूवीज़ थिएटर्स में, तो भी मतलब पैसे तो बन ही जाते हैं। ऊपर से मैं तुम लोगों को बता रही थी ना कि मैं 1-2 दिन पहले स्टैंड अप कॉमेडी में गई थी और एक प्रोड्यूसर ही वहाँ पे कुछ लेक्चर दे रहे थे, तो उन्होंने एक और चीज़ बोली। एक मूवी उन्होंने 4 करोड़ में बनाई है। उनका मेन धंधा है स्टॉक मार्केट। उन्होंने बोला है कि एफ एंड ओ ऑप्शंस जो भी है स्टॉक मार्केट में, अगर वो ये 4 करोड़ डालते हैं तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 4 करोड़ का ही लॉस हो, वो ज़्यादा का भी लॉस हो सकता है। उनको क्या पता क्यों बोला उन्होंने, बट ऐसा बोला। फिर उन्होंने बोला ये मूवी में 4 करोड़ गए, तो वो 4 ही करोड़ गए मेरे, अगर जा रहे हैं तो। आ रहे हैं तो अच्छी बात है, बट जा रहे हैं तो 4 ही करोड़ जा रहे हैं, ज़्यादा नहीं जा रहे। सो या भाई, ये अमीर लोग अमीर बातें क्या ही बोले, हम क्या ही जाने। ठीक है गाइज, अब आई थिंक आई सी यू नेक्स्ट टाइम एंड आई स्टॉप टॉकिंग नाउ। बाय बाय, टाटा।